Welcome to my channel Cavengers. So in this video we are going to some of the problems from chemical bonding which are from previous year JAM questions. Okay, so let us start one by one. Okay, so the first question is the compound with planar geometry is. Okay, यहाँ पे चार कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें से हमें देखना है इसमें से कौन सा प्लानर ज्योमेट्री है. ओके, प्लानर ज्योमेट्री मीन्स इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ओके, तो हमें यहाँ पे देखना है हर एक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और सब में देखिए तीन आउटर एटम और ग्रुप्स हैं. ठीक है, मतलब टेक्निकली यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए और इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ट्रायगोनल पिरामिडल होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर हमें देखना है sp2 हाइब्रिडेशन कहाँ पर है, मतलब sp3 से कहाँ पे sp2 हो रहा है. इट मे बी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग और इट मे बी ड्यू टू रेजोनेंस. ओके, सो यहाँ पे देखो पहला वाला में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप 3 है, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग या फिर रेजोनेंस का कोई भी चांसेस नहीं है. ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, फिर हम देखते हैं पीएच. सेकेंड वाला क्वेश्चन में यहाँ पे पीएच है, पीएच में रेजोनेंस होने का चांसेस है, लेकिन जो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के ऊपर रहता है, मतलब कम्प्लीटली यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है. ठीक है, और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं NF3. जब NF3 होता है यहाँ पर तो ना बैक बॉन्डिंग या फिर हमारा जो रेजोनेंस होने का चांसेस है. लेकिन जब SiH3 का बात आता है, ठीक है, when it is SiH3 thrice, okay, so here we can say there is presence of vacant d orbital, and in this d orbital this lone pair can be donated to silicon atom, making a double bond character between nitrogen and silicon. So due to presence of this type of double bonds, so this hybridization changes from sp3 to sp2. Okay, so due to change in the hybridization of the structure, okay, you can say this is for back bonding. Okay, due to back bonding, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाता है ऐसे SiH3. ओके, यहाँ पे जो लोन पेयर है ऐसे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू डोनेशन ऑफ दिस टू इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स. तो यहाँ पे sp3 टू sp2 हाइब्रिडेशन बन जाता है. ठीक है, SiH3. सो यहाँ का जो ज्योमेट्री हो जाता है ये ट्रायगोनल प्लानर हो जाता है. ठीक है, ट्रायगोनल प्लानर. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी दिस वन, NSiH3 thrice. Okay, next the shape of XeF5 plus and XeF5 minus respectively are. Okay, if we see the structure of XeF5 plus and XeF5 minus, okay, if we will compare, so we can see first of all we will calculate the hybridization. Okay, from hybridization we will find out the geometry. Okay, to calculate or to find out the hybridization we should know about the steric number or hybridization number. So how to calculate the steric number? Okay, the steric number is calculated by using this formula. Steric number is equal to number of valence electrons in the central atom. तो यहाँ पे central atom कौन सा है? Xenon. ओके, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है. ठीक है, प्लस सेंट्रल एटम के ऊपर कितना मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हुआ है या फिर कितना सिंगल बॉन्ड या फिर यू कैन से सिग्मा बॉन्ड अटैच हुआ है. तो यहाँ पे देखो 5 फ्लोरीन है. ओके, 5 फ्लोरीन एटम्स आर देयर, सो वी कैन से 8 प्लस 5. ओके, 8 प्लस 5. ओके, और यहाँ पे चार्ज कितना है? +1. अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमें -1 करना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो +1 ऐड करना है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे कितना मिल रहा है देखो, 12/2, सो दिस इज 6. इफ इट इज 6 द हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2. राइट, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल मिलके तुम्हारा टोटल 6 हो रहे हैं, इसलिए
फॉर स्टेरिक नंबर 6 द हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2 एंड sp3d2 के लिए ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, सिमिलरली HCF5 के लिए अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, जेनॉन है। आउटर एटम कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही निकालेंगे स्टेरिक नंबर के लिए 8 प्लस 5 मोनोवेलेंट एटम्स 5, नेगेटिव चार्ज के लिए हम यहाँ पे +1 ऐड करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 14/2 दैट इज 7। इफ इट इज 7 द हाइब्रिडेशन विल बी s, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, ओके 4 हो गया टोटल और 3 है तो यहाँ पे d3 आएगा, तो sp3d3। एंड sp3d3 के लिए जो हमारा ज्योमेट्री होता है वो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, pbp। ठीक है, अभी देखना है ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, सपोज ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, सो दिस इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड दीज टू आर अबव एंड बिलो दिस प्लेन। सिमिलरली पीबीपी का ज्योमेट्री क्या होता है, पेंटागोनल ओके बाई पिरामिडल। ओके, मतलब ये जो 5 बॉन्ड्स हैं ये इक्वेटोरियल प्लेन में है और दिस इज अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन। अभी हम देखेंगे ये जो 5 फ्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, 5 फ्लोरीन एटम कैसे रहेंगे, ऐसे रह सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, और ये है हमारा जेनॉन का पोजिशन, दिस इज द पोजिशन ऑफ जेनॉन। ठीक है, और एक लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे, तो इसका ज्योमेट्री क्या बन गया, इसका ज्योमेट्री बन गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी शेप बन गया स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि जब हम शेप निकालते हैं तब हम ये जो लोन पेयर है इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कितना है फ्लोरीन, फ्लोरीन 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक नेगेटिव, यहाँ पर हम प्लस चार्ज दिखा सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, 5 फ्लोरीन है, सो 5 फ्लोरीन विल रिमेन इन द pentagonal planar structure and 2 lone pairs will, one lone pair is above the plane and another lone pair is below the plane। ओके, क्योंकि लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस में रहने से वो स्ट्रक्चर और शेप स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या शेप बन गया, ये बन गया पेंटागोनल पेंटागोनल प्लानर। Okay, so I hope it is clear to all of you. So let us see the answer. Okay, so this is given square pyramidal, okay, and pentagonal bipyramidal. This is wrong, square pyramidal and pentagonal planar, so this is correct option. Okay, next the shape of SF4. Okay, SF4, here the central atom is sulfur, the outer electrons or वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर इज 6, ओके, प्लस कितना यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है 4 है, डिवाइडेड बाय 2, सो 10/2 इज योर 5, दैट इज योर स्टेरिक नंबर। फ्रॉम स्टेरिक नंबर वी कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन, दैट इज sp3d, राइट, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, सो टोटल 5 ऑर्बिटल हुआ, सो 5 से आया हमारा sp3d। sp3d मीन्स पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन हमारा 4 है, तो 4 फ्लोरीन को अगर हम इस पोजीशन में रखते हैं तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है और एक लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन में रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ SF4 इज, ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देखो शेप तो यहाँ सीसॉ स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे शेप पूछा गया है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें शेप का कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, मतलब हम यहाँ इसका जो ज्योमेट्री होता है उसको ही सही करके आएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछता है, कन्फ्यूजन हो सकता है शेप और ज्योमेट्री में, तुम ऑप्शन देखना, ऑप्शन में अगर शेप का कोई भी आंसर नहीं है तो तुम ज्योमेट्री के लिए जो करेक्ट होगा उसको करेक्ट करके आना। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ठीक है। अगर यहाँ पे सीसो स्ट्रक्चर देता है तो शेप होता है तुम्हारा सीसो, लेकिन यहाँ पे सीसो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री है वो तो करेक्ट है। टेट्राहेड्रल तो ये हो नहीं सकता। स्क्वायर प्लानर भी कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल है। ऑक्टाहेड्रल तो कभी भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के जो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है, सपोज कार्बन का कितना है 6 है, ऑक्सीजन का कितना है 8 है, तो 6 + 8 इट इज 14। तो ऐसे कौन सा स्पेसिस यहाँ पे है जिसका वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला के 14 नहीं है, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये पूछा गया है। तो देखते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा 14। सो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। सो दिस इज नॉट आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। okay, similarly for carbon 6, for nitrogen 7, okay, and for negative charge we have to add 1, okay, so 7 + 7 this is also 14। Similarly NO नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फॉर प्लस चार्ज वी हैव टू -1, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 1, सो दिस इज ऑल्सो 14। ओके, नेक्स्ट कम टू O2 प्लस। O2 प्लस मीन्स 8 + 8, okay, for positive charge we have to subtract 1, so this is 15। so this is the correct answer because this is not isoelectronic with CO। I hope it is clear। okay।